देवर्षि महादेव जिस उद्देश्य हेतु गए हैं कि आप भी जानते हैं कि उनके लौटने का समय निश्चित नहीं। हो सकता है कि उनके लौटने में वर्ष बीत जाए, किंतु इस कारण विनायक की शिक्षा में विलंब करना उचित होगा। दुविधा तो है माते, परंतु मेरे विचार से आपको सबसे परामर्श करके ही निर्णय लेना चाहिए। मैं सप्तर्षि तथा अन्य प्रमुख ऋषिगणों को बुलाकर लाता हूं, यदि आपकी अनुमति हो तो। नारायण नारायण। ये विनायक का दुर्भाग्य है कि आदि गुरु का पुत्र होते हुए भी वो अपने पिता के सानिध्य से वंचित है। स्वामी, यदि आप यहाँ होते तो विनायक को किसी और गुरु की आवश्यकता ही नहीं होती। इस संसार में आपके लौटने का समय कब आएगा स्वामी? अंततः महादेव की तपस्या पूर्ण हुई। विनायक से एक क्षण की दूरी का विचार भी दुखी कर रहा है। यदि हम कुछ दिन और रुक पाते तो। नहीं महाराज, हमें अपने राज्य का दायित्व भी तो संभालना है, इसलिए हमें यहां से जल्दी प्रस्थान करना होगा। पुत्री, क्या हम विनायक को अपने साथ थोड़े दिनों के लिए नहीं ले जा सकते? नहीं, मैं माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। सदैव इनके पास रहूंगा। तो पुत्र, कभी तो अपनी नानी के पास आओगे। यदि माँ मेरे साथ आई और आपने मुझे लड्डू खिलाया तो ही मैं आऊंगा। अवश्य, हम तुम्हें ढेर सारे लड्डू खिलाएंगे। लड्डू? तो मैं भी वचन देता हूँ कि मैं अवश्य आऊंगा। किंतु ये तो बताओ कि कब आओगे? पता नहीं, पर एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। माँ, मैं लड्डू खाने जा रहा हूँ। ये सब क्या हाल है मित्रों? हम लड्डू खा रहे हैं मित्र। अब तो माँ ने भी आज्ञा दे दी है। खाओ खाओ, आनंद से लड्डू खाओ और खाओ 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 खाओ।
नारायण, आपको भी अनुभूति हो चुकी होगी, महादेव अपनी तपस्या पूरी कर चुके हैं। शुभता का आगमन विनायक से हुआ है। महादेव के लौटने से संसार में सुख की भी वापसी हो जाएगी नारायण। और महादेव को जो प्रसन्नता अपने पुत्र से मिलकर होने वाली है, उसका तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। और देवी पार्वती, जो इतने लंबे समय से महादेव की प्रतीक्षा कर रही हैं, उन्हें भी अत्यंत प्रसन्नता होगी। विनायक की शिक्षा से संबंधित उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी नारायण। स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? देवी, हम सबको जिस सुख और प्रसन्नता की अपेक्षा है, उसकी अनुभूति से पूर्व हम सबको एक अत्यंत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि भृगु। प्रणाम देवऋषि नारद। महर्षि, आया तो था माता पार्वती की ओर से आपको आमंत्रित करने। विनायक की शिक्षा संबंधित कुछ चर्चा हेतु, किंतु यहां तक पहुंचते पहुंचते उस समस्या का समाधान भी अपने आप ही हो गया। महर्षि, महादेव तपस्या से लौट रहे हैं। चलिए कैलाश पर जाकर उनका स्वागत करते हैं। क्या? ये समय उचित नहीं है देवऋषि नारद। आश्चर्य की बात है महर्षि, इतना शुभ समाचार सुनने के पश्चात भी आप प्रसन्न नहीं लग रहे। नहीं देवऋषि नारद, मैंने विनायक की जन्म पत्रिका का अध्ययन किया है और मुझे जो स्पष्ट हुआ वो शुभ नहीं है। और आज ही मेरे द्वारा विनायक की कुंडली देखने का जो संयोग बना है, वो मेरी आशंका की पुष्टि करता है। ऋषि कश्यप, ये कहीं आपके द्वारा दिए हुए शाप का परिणाम तो नहीं? महर्षि, श्राप कभी पीछा नहीं छोड़ता। ना तो उसका जिसे वो श्राप दिया गया हो, और ना ही उसका जिसने वो श्राप दिया हो। नारायण नारायण, आप दोनों व्यर्थ ही भावुक हो रहे हैं। ये महादेव है वो। कुंडली के दोष, शाप सबसे परे। हमें इतना विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए कैलाश पर चलकर महादेव का स्वागत करते हैं। महादेव के आगमन से पूर्व वहां उपस्थित रहेंगे तो उनके दर्शन पाना और भी सुखद होगा। नारायण नारायण।
से निकलने का जितना भी प्रयत्न कर रहा हूं, प्रश्नों के उत्तर उतने ही और धुंधले प्रतीत हो रहे हैं। कर्तव्य का पालन करने के लिए संशय का, मोह का कोई स्थान नहीं होता। मैं पार्वती के इतने बड़े दुख का कारण कैसे बन सकता? संसार की जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए कष्ट सहने पड़ते हैं, दुख उठाने पड़ते हैं। संसार के कल्याण ही तो इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। महादेव के अतिरिक्त इतना बड़ा मूल्य चुकाना किसी के लिए संभव नहीं है। महादेव की वेदना को समझ पाना असंभव क्यों है? कैलाश लौटने में विलंब करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो होना है वो अवश्य होगा। तो फिर कैलाश ना लौटना ही इसका एकमात्र उपाय है। देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की। देवराज, आपके लौटने से देवलोक की शोभा पुनः लौट आई है। मेरी अनुपस्थिति में यदि आप सबने अपना अपना दायित्व निभाया होता तो संसार की ऐसी दुर्दशा ना होती। किंतु मैं आप सब पर अनुशासनहीनता का आरोप कैसे लगा सकता हूं जब मैं स्वयं अपने पद की गरिमा का मान न रख सका। महादेव पार्वती पुत्र विनायक के शुभ आगमन पर मुझे दूसरा अवसर प्रदान हुआ और मैं इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हमारे कारण जहां कहीं भी क्षति पहुंची है, हमें उसकी पूर्ति करनी होगी और हमारे कर्तव्य पूर्ति में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलो चलो उस ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। अब मेरी बारी है, मैं छुपूंगा और तुम लोग मुझे ढूंढोगे। तुम सारे इधर जाओ, ठीक है? तुम उधर जाओ।
वहाँ नहीं है। क्या तुमने देखा? नहीं। वो कहाँ है? यहाँ पेड़ के पीछे देखो देखो, वहाँ देखो, नहीं है। सरलता से आपको ढूंढ लिया। वो तो मेरा शरीर ही इतना बड़ा है, कोई भी ढूंढ लेगा। किंतु एक अंतिम बार, अब नहीं ढूंढ पाओगे मुझे। अच्छा, देखते हैं। चलो चलो, उधर मुंह करके खड़े हो जाओ, अब मैं छुपता हूँ। ठीक है, ठीक है। जाओ, छिप जाओ। कहाँ गए? ये तो बड़े गर्व की बात है सेनापति मुरुगन कि आपके नेतृत्व में हम निरंतर विजय की प्राप्ति करते जा रहे हैं। अब आपका विश्व विजयी अभियान पूरा होने को आ रहा है सेनापति। ये केवल मेरा अभियान नहीं, ये आप सभी का अभियान है और बुराई पर विजय प्राप्त करना हम सभी का ध्येय है। इतने घाव लगने पर भी मुस्कुराना, ये एक वीर योद्धा की पहचान है। देवी, आप यहाँ? समाचार ही इतना शुभ है कि मैं आपके लौटने तक की प्रतीक्षा न कर पाई। कैलाश में आपके एक छोटे भाई का आगमन हुआ है। क्या? ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। मेरा छोटा भाई? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मेरे होते हुए मां को एक और पुत्र की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। ये अभियान पूर्ण होते ही आपको कैलाश जाना चाहिए। नहीं देवी, जब मां ने एक और पुत्र को जन्म दे ही दिया है, तो मैं यही रहकर असुरों के अत्याचारों को समाप्त करूंगा। महादेव, जिस शुभता के लिए आपने तपस्या की, उसका जन्म विनायक के रूप में हो चुका है। परंतु महादेव, आपके बिना वो शुभता अधूरी है, क्योंकि उसका जन्म देवी पार्वती के मैल से हुआ है। संसार की कोई भी स्त्री जिस पीड़ा को कभी नहीं सहना चाहेगी, वो पीड़ा मैं पार्वती को क्यों पहुंचाऊं? क्या शुभता को पूर्ण करना इतना महत्वपूर्ण है कि मैं पार्वती के कष्ट के बारे में सोचूं भी नहीं? संसार को चलाने का दायित्व हम तीनों का है, किंतु हमारे दायित्व निर्वाह के लिए
पार्वती को बार बार पीड़ा क्यों सहनी पड़े।